स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 12 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गोवंश को उत्तम चिकित्सा प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य में मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य में गोवंश को उत्तम चिकित्सा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत प्रथम चरण में प्रत्येक जिले में 1 या 2 चिकित्सा वाहनों से यह योजना शुरू की जाएगी। वहीं चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत योजना का विस्तार किया जाएगा। बता दें कि राज्य में प्रत्येक नागरिक के लिए उत्तम स्वास्थ्य सुनिश्चित करने हेतु विकास खंडों से लेकर जिला मुख्यालयों तक सर्व सुविधा युक्त शासकीय अस्पतालों के साथ साथ मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना तथा मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत मोबाइल मेडिकल यूनिटों के माध्यम से शहरी श्रमिक बस्तियों से लेकर दूरस्थ तथा दुर्गम स्थलों में रहने वाले नागरिकों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसी के तर्ज पर अब पशुधन के संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य को आगे बढ़ाते हुए गोवंश के उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी मोबाइल चिकित्सा वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में चर्चित पान पानी पालगी किस जिले से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला। पान पानी पालगी सारंगढ़ जिले से संबंधित है। पान पानी पालगी शब्द सारंगढ़ की पहचान है। पहले यहाँ पान के बहुत शौकीन थे और यहाँ पर कई जगह पान की खेती भी होती है। इसके अलावा यहाँ बहुत से तालाब हुआ करते थे जिससे यहाँ पानी की कभी कमी नहीं हुई। छत्तीसगढ़ की संस्कृति में बड़ों का सम्मान स्वरूप प्रणाम करने पर पालगी कहते हैं। इस प्रकार पान पानी और पालगी सारंगढ़ के लोगों की पहचान और इनकी जीवन शैली का अहम हिस्सा बन चुका है। इसलिए यहाँ के लोग अपने मुखिया के स्वागत में सारंगढ़ की पहचान बन चुकी इन पंक्तियों को लिखकर रखे हैं। अगला प्रश्न है, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश राज्य में। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन 28 नवंबर को आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय संस्कृति उत्सव का आयोजन 31 अक्टूबर से 2 अक्टूबर तक कर्नाटक में प्रस्तावित है। इसमें छत्तीसगढ़ में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थी इन प्रतियोगिताओं में शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई द्वारा छत्तीसगढ़ में कराए गए सर्वे के अनुसार किस जिले में 1000 हेक्टेयर में सोना होने का दावा किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कांकेर जिले में। बता दें कि पिछले कुछ सालों में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की ओर से कांकेर जिले में कराए गए सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार कांकेर जिले के दुर्ग कोंदल विकासखंड के ग्राम तुड़मीसुर में सोना का भंडार होने का पता चला है। रिपोर्ट के अनुसार इस गांव में 1000 हेक्टेयर में सोना मौजूद है। यहाँ नदी में बहने वाले सोने के चूर्ण को जमा किया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा काफ़ी कम है। अब तुमड़ीसुर में खदान होने की बात सामने आने के बाद वहां पुष्टि के लिए G3 सर्वे करने के लिए ड्रिलिंग की तैयारी की जा रही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार के सहतूत बाड़ी योजना राज्य के कितने जिलों में लागू की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12 जिलों में। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने सहतूत बाड़ी योजना की शुरुआत की है। इसके तहत जिले के किसानों ने अपनी बाड़ी में सहतूत रेशम सिल्क का उत्पादन कर रहे हैं। अब तक रेशम विभाग ही अपनी नर्सरी में सहतूत का पालन कर रहे थे। राज्य सरकार ने सहतूत बाड़ी योजना के लिए पहले चरण में प्रदेश के 12 जिलों का चयन किया है, जिसमें बस्तर जिला भी शामिल है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में बीजाकसा जलप्रपात स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जगदलपुर में। बता दें कि बीजाकसा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला अंतर्गत जगदलपुर के चित्रकूट जलप्रपात के डाउन स्ट्रीम में स्थित है। इस जलप्रपात को राज्य पर्यटन के नक्शे में शामिल किया गया है। बता दें कि यह बस्तर ब्लॉक के ग्राम पंचायत रतेंगा के आश्रित ग्राम बीजाकसा में खेतों से बहकर निकलने वाला पानी, जो कि आगे बहकर नाले के रूप में इंद्रावती में समाहित होता है, जिसे बीजाकसा जलप्रपात नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है,
देश का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहार राज्य में। मोक्ष की भूमि कहे जाने वाले गया में देश का सबसे बड़ा रबर डैम तैयार किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फल्गु नदी पर बनाए गए इस रबर डैम का उद्घाटन किया। इस डैम के बनने के साथ ही सालों से सूखी पड़ी फल्गु नदी में अब 10 फीट तक पानी है। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2022 का खिताब जीतने वाले भारत के पहले एथलीट कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नीरज चोपड़ा। बता दें कि भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में हुए फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ यह खिताब जीता है। केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश के टॉप 10 रहने लायक शहरों की सूची में रायपुर कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 7वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, बस्तर दशहरा के डेडी गड़ाई रस्म के दौरान किस जीव का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मछली। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की पहली सरकारी प्लास्टिक रिसाइकिल फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान से जुरासिक काल के ट्री फर्न के पौधे प्राप्त हुए हैं और इसके साथ ही इस स्थान में जुरासिक काल के शाकाहारी डायनासोर के रहने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैलाडीला में। अगला प्रश्न है, द हीरो ऑफ टाइगर हिल शीर्षक वाली आत्मकथा किनके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, योगेंद्र सिंह यादव। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिंगापुर ने भारत के किस सैन्य प्रमुख को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुनील लांबा को। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वोल्कर टर्क। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी की गई फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में कौन प्रथम स्थान पर हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गौतम अडानी। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 20वें स्थान पर। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में छत्तीसगढ़ 20वें स्थान पर है। इसमें प्रथम स्थान पर गुजरात, दूसरे स्थान पर केरल और तीसरे स्थान पर पंजाब राज्य है। अगला प्रश्न है, 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से कौन सम्मानित किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दामोदर मौजो। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 उपन्यासकार दामोदर मौजो को भारतीय साहित्य में उनके योगदान के लिए दिया गया है। वहीं असम के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक नीलमणि फुकन को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें पुरस्कार स्वरूप एक प्रशस्ति पत्र, एक शॉल और 11 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से कौन सम्मानित किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। यह सम्मान उन्हें देश और समाज की निस्वार्थ सेवा के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, कुष्ठ पोषण योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में महासमुंद जिले के बाद और किस जिले को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बलौदाबाजार भाटापारा जिले को। कुष्ठ पोषण योजना में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में महासमुंद जिले के बाद अब बलौदाबाजार भाटापारा जिले को भी शामिल किया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 900 मामले चिन्हांकित होते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कुष्ठ की प्रसार दर सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक स्वास्थ्य अरबपति सूची 2022 में कौन प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक स्वास्थ्य अरबपति सूची 2022 में शीर्ष प्रथम स्थान पर हैं। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है,
किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमद का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? दूसरा प्रश्न है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया है? तीसरा प्रश्न है, मुख्यमंत्री पोषण अभियान के समन्वित प्रयास से विगत 3 वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ में कुपोषण में कितने प्रतिशत की कमी आई है? चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के मुताबिक राज्य में कुपोषण का प्रतिशत कितना है? पांचवा प्रश्न है, 80वें स्कॉच शिखर सम्मेलन 2022 में छत्तीसगढ़ NMDC को कितने पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है?